नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं और आप इंडिया रिपोर्ट पर दो टुक देख रहे हैं। दो टुक में बात आज सहाफत की, बात आज आज़ादी की। आज़ादी बोलने की आज़ादी, आज़ादी सवाल पूछने की आज़ादी, आज़ादी अभिव्यक्ति की। वही अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें संविधान देता है आर्टिकल 19A के तहत। आज ये बातें क्यों कर रहा हूँ? चुनाव का माहौल है, लिहाजा चुनाव की बातें करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज मजबूर हूं ये बात करने के लिए। दरअसल 40 पत्रकारों को एक राज्य में हिरासत में लिया गया कथित तौर पर। अभी तक इस बात की हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। भगवान करे ये जो खबर है, ये जो बातें हैं, ये गलत साबित हों। लेकिन तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की आलोचना करने वाले 40 पत्रकारों को, या फिर यूं कहिए उनमें से कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स भी थे, उन्हें हिरासत में लिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों? उनका गुनाह महज इतना था कि उन्होंने लगातार के चंद्रशेखर राव की नीतियों की आलोचना करी, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करी। अब आप ये समझिए कि आखिरकार ये करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। दरअसल एक पत्रकार के नाते गणेश शंकर विद्यार्थी भी अक्सर ये कहा करते थे कि अगर आप पत्रकार हैं तो आपको 70% स्कोप इस बात का बचा करके रखना पड़ेगा कि आपको सत्ता की आलोचना करनी है। लिहाजा वो तो अपने काम में लगे हुए थे, वो आलोचना ही कर रहे थे। पुलिस का पक्ष ये निकल करके आया है कि भाई हमने ये तमाम लोगों को डिटेन इसलिए किया क्योंकि ये लोग वो लोग थे जिनके पास ऐसा करने के लिए कोई भी अधिकार उपलब्ध नहीं था। ये बड़ा हास्यास्पद है, इस बात को मैं समझाता हूं। पुलिस का ये पक्ष बेहद बचकाना सा लगता है। उसका कहना यह है कि इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जरिए कोई भी अधिकार ऐसा नहीं था। भाई आपका संविधान है, संविधान में आर्टिकल 19A है और 19A के तहत ही तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित होते हैं। अब तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोई भी ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है जिसके अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को संचालित किया जा सके। लेकिन हमारे अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 19A करता है। वही आर्टिकल 19A जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, वो पत्रकार हो या फिर ना हो, उसके पास कोई प्रेस कार्ड हो या फिर ना हो, वो सरकार से सवाल पूछने का अधिकार रखता है। ये तमाम पत्रकार भी यही काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें डिटेन किया गया। अब लौटते हैं इस बात पर कि ये जो तमाम कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, इस तरीके के तमाम उत्पीड़न हमें देखने को मिलते हैं, क्या ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? सच तो ये है कि ये सब कुछ तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक हम अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं होते। ये तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक हम सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल ना पूछ लें कि भाई एक बात बताओ, इस संविधान में अगर अमुक धारा के तहत हमें बोलने का अधिकार मिला है, अमुक धारा के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, तो फिर आखिरकार उस आज़ादी को आप हमसे कैसे छीन सकते हो? ये सवाल वो लाजिम सवाल हैं जो पूछने पड़ेंगे हमें भी और आपको भी, क्योंकि अधिकार आपके पास भी है। अगर हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा तो याद रखिए आपके अधिकारों का भी संरक्षण नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों के अधिकारों के हनन का मामला नहीं है, ये मामला है सरकार के जरिए आर्टिकल 19A के हनन का। लिहाजा इस पर सरकार को चेत जाना चाहिए, सरकार को ये समझना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मैं ये अपील करता हूं कि उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो तमाम क्रिएटर्स हैं, ये आपके आलोचक हो सकते हैं, लेकिन सही मायनों में ये समाज के वो प्रहरी हैं जो हमेशा सत्ता के कान खींचने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कबीर भी कह के गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लिहाजा सत्ता को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को अपने आसपास में रखे ताकि सत्ता को, सरकार को उसकी गलतियां पता चलती रहें। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसी ही तमाम खबरों, अपडेट्स और डेवलपमेंट्स को लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। शुक्रिया।